एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे पहली समुद्री बोट चली थी, और यही वो देश है जहां से कई सारे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। इस देश के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि उनके अंदर पैसे की गर्मी बहुत होती है, और अगर इस देश की लड़कियों को आप एक बार देख लेना तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी अपने आप बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी दौलत के सामने अमेरिका और इंग्लैंड भी फीके नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य एशिया के देश जैसे दुबई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। इन देश के पास प्राकृतिक तेलों के अनगिनत भंडार है, जिसकी वजह से ये देश अरबों खरबों रुपए की कमाई करते हैं। लेकिन ये देश हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। इन सभी खाड़ी देशों में एक समय पर रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही एक देश कुवैत भी है। सबसे ज्यादा इनकम के मामले में कुवैत की गिनती दुनिया के 10 देशों में की जाती है। इस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति इनकम लगभग $72,000 होने की वजह से हर साल यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। कुवैत में विदेशों के लिए नौकरी के काफी अवसर है, और अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में एशियाई देशों के लोग इस देश की ओर बढ़ रहे। हर साल भारत से भी कई लोग अब कुवैत जाकर नौकरी करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कुवैत इतना अमीर बना कैसे? तेल के भंडार तो अन्य खाड़ी देशों के पास भी है, लेकिन कई देश प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाए। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण वेनेजुएला में। कहा जाता है कि वेनेजुएला में कुवैत से भी ज्यादा तेल के भंडार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वेनेजुएला अमीर देशों की सूची में नाम नहीं बना पाया। तो फिर कुवैत देश इतना अमीर बना, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कुवैत ने वो कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई है जिसकी वजह से आज वहां का हर नागरिक एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है? कुवैत के वर्तमान समय को समझने के लिए हमें पहले इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। 16 शताब्दी से पहले यहाँ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर लोगों की जिंदगी बहुत खराब थी। खेती के उपयोग के लिए जमीन न होने के कारण लोगों को खाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कुवैत में पहली बार 20वीं शताब्दी के दौरान यूए ब्रिटिश कुवैत रॉयल कंपनी ने तेल के भंडार की खोज की थी। सन 1999 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कुवैत में एक अलग वॉर की शुरुआत हुई। इस वॉर के कारण सऊदी अरब ने कुवैत के साथ सन 1923 से लेकर 1946 तक व्यापार रोक लगा दी थी। इसके कारण कुवैत को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। ये प्रतिबंध हटने के बाद ही अमेरिकन ब्रिटिश कुवैत ऑयल कंपनी ने देश के भीतर बड़े तेल रिजर्व की खोज की। लेकिन जैसे ये देश ठीक तरह से तेल निकालने में कामयाब हो पाता या व्यापार की योजना बनाता, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया का हर देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। इसी के चलते कुवैत में तेल की खुदाई में काफी देरी हुई। 1945 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यहाँ पर तेल निकालने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। 1950 के आसपास जब तेल के व्यापार ने जोर पकड़ना शुरू किया कि यहाँ पर कई प्रकार के पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू हुए। अभी तक कुवैत के लोगों को शानदार लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं था। देश की ज्यादातर आबादी तेल के व्यापार में शामिल होने लगी। देश में चल रहे पब्लिक प्रोग्राम में लोगों ने भाग लेना शुरू किया, जिसने कुवैत के लोगों को जिंदगी देने का बेहतर अंदाज सिखाया। लेकिन इस समय तक देश अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर के अधीन था, जो तेल से होने वाली ज्यादातर कमाई अपने देश भेज रहे थे। हालांकि कुछ पैसा उन्होंने कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर भी खर्च किया, लेकिन सरल शब्दों में कहे तो इसके पीछे भी ब्रिटिशर का स्वार्थ छिपा हुआ था। ये वो दौर था जो लगभग सभी खाड़ी देशों में तेल की खोज की जा चुकी थी, लेकिन कुवैत 1952 तक सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए खाड़ी देशों में ऑयल और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था। इस बारे में अन्य देशों को पता लगा तो कई देशों के लोगों ने रोजगार की तलाश में कुवैत में आना शुरू किया।
इसमें पैलेस्टाइन, इजिप्ट और इंडिया के साथ साथ अन्य कई देशों के लोग भी शामिल थे। इराक और ईरान के लोगों ने भी कुवैत में आकर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 दशक तक कुवैत ने जमकर तेल का व्यापार किया और अमेरिका, यूरोप और एशिया के साथ साथ लगभग दुनिया के हर देश में तेल एक्सपोर्ट किया। 1946 से लेकर 1982 के दौर को कुवैत के लिए गोल्डन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में कुवैत देश ने बेशुमार पैसा कमाया और इसी बीच कुवैत के लोगों ने आजादी के लिए अपनी आवाज उठाई और 1961 में कुवैत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई। आजादी मिलने के तुरंत बाद कुवैत ने अपने देश पर बेहतर ट्रेड पॉलिसीज की शुरुआत की। 1961 में शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा कुवैत के पहले शाह यानी राजा घोषित किए गए थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि देश के बेहतर विकास के लिए संविधान और संसद का होना बेहद ही जरूरी है। 1962 में यहाँ पर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी गई और 1963 में कुवैत खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसके पास अपना खुद का संविधान और संसद दोनों था। कुवैत में मुस्लिम आबादी बहुमत में थी, लेकिन यहाँ पर कभी भी देश के नागरिकों पर किसी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की गई। इस देश में आज भी अन्य धर्म के लोगों का पूरा सम्मान किया जाता है और कुवैत की करेंसी इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी है। यहाँ की मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है और हिंदुस्तान में एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 245 रुपए है। वहीं कुवैती दिनार की तुलना अगर डॉलर और यूरो से की जाए तो लगभग 3.29 अमेरिकी डॉलर और 2.92 यूरो के बराबर वहां का कुवैती दिनार पहुंच गया है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों, देश की सरकार के पास तेल के व्यापार से जो भी पैसा आ रहा है उसे देश की तरक्की में इस्तेमाल किया जाने लगा है। यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने लगा है, लोगों को पक्के घर मिलने शुरू हो गए और इसके अलावा यहाँ गाड़ियों का चलना भी लगातार बढ़ता गया है। लेकिन कुवैत की ये तरक्की पड़ोसी मुल्क इराक से देखी नहीं गई। इराक ने एक समय पर कुवैत से 15 बिलियन डॉलर रुपए उधार लिए थे। कुवैत ने जब अपने पैसे मांगे तो इराक ने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। 1980 के दशक में इराक में सद्दाम हुसैन का राज हुआ करता था। सद्दाम ने सोचा कि कुवैत को उनका पैसा लौटाने की बजाय अगर पूरे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए तो देश के सारे संसाधन भी उनके हो जाएंगे और वो इतने मोटे कर्ज से भी आजाद हो जाएंगे। उस वक्त में 15 बिलियन डॉलर की रकम कितनी बड़ी होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। कुवैत द्वारा कई बार पैसे मांगने के बाद 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। कुवैत के पास ज्यादा मिलिट्री पावर न होने के कारण इराक को इस काम में ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई। लगभग 7 महीने तक पूरा देश इराकी सेना के अधीन रहा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने शायद 2016 में आई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट देखी होंगी। उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो कैसे वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कर स्वदेश लाया जाता है। कई महीनों के बाद अमेरिका की मदद से कुवैत को इराक की सेना से आजादी मिली। दोस्तों, कुवैत की ट्रेड पॉलिसीज के अनुसार यहाँ पर लोगों की इनकम पर ना के बराबर टैक्स वसूला जाता है। इस देश के नागरिक जो भी पैसा कमाते हैं उसका लगभग पूरा भाग उन्हीं का होता है। कुवैत की सरकार के पास आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा जमा की गई राशि मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत ने 42 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूरोप में किया है। भारत भी काफी सालों से कुवैत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है और दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आती है तो कुवैत बड़ी मात्रा में भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। पिछले साल 2020 में कुवैत और भारत के बीच 6.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने ज्यादा तेल कुवैत से खरीदा था। आज भी दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व सिर्फ कुवैत के पास मौजूद है। इस देश की कुल आय का 90% हिस्सा तेल और पेट्रोलियम के जरिए ही आता है। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुवैत जानता है कि उनकी ऑयल रिजर्व आने वाले कुछ दशकों में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें आय के दूसरे स्रोत तलाशने की आवश्यकता है, क्योंकि तेल के अलावा अन्य कोई व्यापार अभी तक ज्यादा यहाँ कामयाब नहीं हो पाया है।
इसलिए सरकार द्वारा सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को अच्छे पैकेजेस देकर सरकार उन्हें अपने देश में काम करने का न्योता दे रही है। कुवैत देश की सफलता का एक राज ये भी है कि यहाँ कम जनसंख्या है। जिस देश में तेल के अपार भंडार हो और देश की जनसंख्या बेहद कम हो, वहाँ लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश की जनसंख्या कुल 42 लाख है और देश में लगभग 20 लाख गाड़ियां मौजूद है और ये गाड़ियां भी कोई साधारण नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कीमत वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। यहाँ शराब बेचना, बनाना या पीना सब कुछ गैर कानूनी है। कुवैत के बारे में एक बात आपको हैरान कर सकती है कि दोस्तों, इस देश में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। वैसे रेल नेटवर्क की यहाँ के लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास अपनी गाड़ी है और देश की सड़कें भी बड़ी कमाल की है। लेकिन दोस्तों, इतनी शोहरत हासिल करने के बावजूद कुवैत में लंबे समय तक महिलाओं को वोट करने की आजादी नहीं थी। लेकिन साल 2005 में लंबे संघर्ष के बाद वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आज इस देश में कई महिलाएं नेता और सांसद भी हैं जो बेहतरीन काम कर रही है। कुवैत में पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। ये देश समंदर के पानी को डिसैलिनेशन प्रक्रिया के जरिए मीठा बनाता है और उसके बाद पीने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन खारा पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी होती है। आप सोच रहे होंगे कि कुवैत पहले के समय में पानी कहां से लाता था। तो पहले यहाँ पर कुछ नहरें और तालाब हुआ करते थे और लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, कुवैत में जगह जगह कुल 6 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर इन प्लांट्स को तबाह कर दिया जाए तो कुवैत एक हफ्ते में ही पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसलिए इन प्लांट्स के आसपास सख्त सिक्योरिटी तैनात रहती है।